दोस्तों, जैसे ही विंटर आती है सबको सर्दी जुकाम और खांसी भी होने लगती है और हड्डियों में भी दर्द शुरू होती है। तो मैं बनाती हूँ ये सबसे सेहतमंद और टेस्टी भी लड्डू और गोंद पाक, जो दोनों एक ही मेजरमेंट से हमने बनाया है और ये बनती भी बहुत जल्दी है। लोग सोचते हैं कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत झंझट है, लेकिन एक बार आप अगर बनाओगे कम मेहनत में तो ये पूरे महीने 2-3 महीने भी खा सकते हो आप अगर ज़्यादा बनाएं। इसमें हमने कई तरह की चीज़ें को मिक्स किया है, जिसमें आप देख बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले तो इसमें सनफ्लावर, गोंद और मेथी और पम्पकिन सीड्स के, काजू, बादाम और ये है छुआरे और भूरा है और पीनट्स और ये अलसी। इसके बाद हमने ये मखाना और गुड़ उसके अनुसार ही डालेंगे और ये काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट और ये हमने तिल लिया है। तिल हमें काली और सफ़ेद दोनों लेके कि दोनों ही फ़ायदे वाली होती है। और ये मिलेट में हमने ये रागी के दाने लिए हैं, जिसको हम भून करके एकदम फ्रेश ताज़े भुने। और ये कोकोनट हमने कद्दूकस कर लिए, चाहे तो आप पाउडर भी इसके कोकोनट जो हम घिस करके हमने ये बनाया है और पाउडर भी आप डाल सकते हैं। पहले हमने रागी को फ्राई किया है। रागी एकदम बहुत ही कम हमें फ्राई करना है, चाहे तो आप रागी के आटे को भी ले सकते हैं। ये मिलेट है और ये फुल कैल्शियम देता है और इसको भी हमने भून लिया। इसके बाद मेथी है, तो मेथी हमारे बालों के लिए और शुगर जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदा है। ये हमने इसको भी हल्के ब्राउन कर लिया है। और तीसरे में हम डाले हैं अलसी। अलसी जो होते हैं हमारे बालों के लिए और चेहरे के चमक के साथ साथ हड्डियों में जो जोड़ों में दर्द होते हैं सर्दियों में, उससे ये बहुत ही फ़ायदा होता है। और आजकल तो ऐसे भी अलसी के भी बहुत ही फ़ायदे गुण होते हैं। ये हमने इसको भी 5-10 मिनट फ्राई कर लिया है। इसके बाद तिल लिए हैं काली और ये सफ़ेद, इसे हम बहुत ही हल्के भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए ही, बस हल्के से इसको ब्राउन होना है, जलाना नहीं है बिल्कुल एकदम। और सारे भूनते समय जो भी आप भून रहे हैं उसमें एकदम गैस को सीम रखेंगे, क्योंकि जले ना, केवल भूनना चाहिए। और मखाने को भी हम रोस्ट करेंगे, क्योंकि मखाने जल्दी मिक्सी में पिसते नहीं हैं, इसलिए मखाने को भी आप ज़रूर थोड़े से फ्राई करें 10 मिनट के लिए। और इसके बाद हमने घी को में और भी सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें फ्राई किया है, जिससे क्या है कि घी में फ्राई करने से इसके बहुत टेस्ट में बहुत ही फ़र्क आ जाते हैं। एक कि अगर आप इसी तरह रोस्ट करोगे और फ्राई करने में, इसमें टेस्ट में बहुत ही फ़र्क आते हैं। इसलिए पहले हमने बादाम को कर लिया है फ्राई। इसके बाद इसी में हमने गोंद को भी ऐड कर लिया। चाहे तो आप गोंद अलग से पहले फ्राई करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमने एक ही में कर लिया ताकि ये एक मोटा दरदरा मिक्सी में हम इसको पीस ले। चाहे आप इमाम दस्ते में भी इसको कूट सकते हैं मोटा दरदरा। ये देखिए कैसे हमारा गोंद हल्का सा भून करके रोस्ट होके ये डबल साइज के हो गए हैं। और इसी समय हमें जलने नहीं देना है। और इसके बाद पहले बादाम को करेंगे, क्योंकि बादाम में भूनने में थोड़ी सी टाइम लगते हैं। और इसको भी 5 मिनट जब भूनने जाएंगे तो इसमें इसके बाद आप अखरोट को डालेंगे, क्योंकि हमने एक एक करके ही डाला है, जिससे कि ये एक ज़्यादा न भून जाए और एक जल जाए और एक हल्की भुना न रहे, इसीलिए एक एक करके ही भुना। इसके बाद हमने काजू को डाला है। इसके बाद सनफ्लावर और पम्पकिन सीड को डाल दिया। थोड़े से हमने पिस्ते को भी इसमें ऐड कर लिया है और ये लास्ट में डालेंगे, क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा ही नहीं भूनना है। ये देखिए इस तरह का एकदम हमारा ये भून के तैयार हो गया है। इसके बाद इसको ठंडे होने के लिए सभी को छोड़ देंगे और इसके बाद गुड़ की हम एक तार की ही चाशनी बनाएंगे। जितनी गुड़ की मात्रा होते हैं उतनी ही आप पानी डालें और इसमें काफ़ी अच्छे से इसको हमें एक तार की चाशनी बनाना है। देखिए इस तरह ये एकदम जब हमारा खौले तो ये हल्का सा सफ़ेदपन आ जाए और इसमें झाग जैसे आए, तब ये हमारा गुड़ तैयार हो जाता है। इसके बाद हम साइड इसको गुड़ को करके हम आटे को फ्राई करेंगे। इसमें हमने तेल को भी ऐड किया है। तेल भी हमारे शरीर में
जो हमारे स्किन फटते हैं सर्दियों में उसको रिकवर के लिए एक लेयर का काम करता है। और इसके बाद इसमें हमने घी को भी मिला दिया। और ये एंटीबायोटिक का हमारा हल्दी है, इसमें हमने कम से कम 25 तरह के सामानों को मिक्स किया है। और ये बनेगा एकदम हमारा सुपर हेल्दी विंटर के लिए। अगर आप एक लड्डू खाओगे डेली तो इसमें हमें सुबह के नाश्ते की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और फुल एनर्जी मिलती है। इसके बाद हमने हल्दी हल्के भूनने के बाद मगज को इसमें डाला है। मगज को हमने पीसा नहीं, क्योंकि एक एक मगज भी ये अच्छे लुक लगते हैं देखने में लड्डुओं में। और इसके बाद हमने इसमें 100 ग्राम आटे को ऐड किया है। सारी चीज़ों को हमने मेजरमेंट 25-25 ग्राम के हिसाब से किया था। अगर आप थोड़ा सा अगर मेथी ज़्यादा डालना कड़वा चाहते हैं तो मेथी को ज़रा सा और डाल सकते हैं। आटा इधर हमारा भून रहा था, तभी हमने ये जो हमने गुड़ की चाशनी बनाने के लिए रखा था, ये देखिए हमारा इस तरह ये गुड़ तैयार हो गया है। और इधर हमारा आटा भी लगभग भून के तैयार हो गया है एकदम। हमने इसको एक साइड कर दिया है। अब हम सारे को अच्छे से बारीक पीसेंगे। इसमें पहले हमने मिलेट में जो रागी थे साबुत, उसको हमने इसमें मिक्स कर लिया है। और देखिए इस तरह का ये एकदम पाउडर बना लिया। ये बहुत आसानी से, बहुत जल्दी भी रागी का आटा हमारा पिस जाता है। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा रागी जो थे वो पिस गए। इसके बाद आप मेथी की करेंगे, क्योंकि मेथी पहले पीसने से ये कड़वापन नहीं रहेगा। ये भी हमने इस तरह से बारीक स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ों को हम इसी तरह पीसेंगे। इसके बाद अलसी को हमने सारे को मिलाया नहीं है, नहीं तो कोई ज़्यादा पिस जाएंगे और कोई कम रहेगा, इसीलिए एक एक करके किए हैं। और इसके बाद अलसी में ही हमने तिल को ऐड कर लिया है। ये देखिए हमारा ये इस तरह का अलसी और तिल दोनों पिस गया है। इसके बाद जार से इसको भी निकाल देंगे। ये थोड़े से गांठें बन जाएंगे तो इसको हल्के से तोड़ देंगे। और इधर आटा भी अच्छे से हमारा भून के तैयार हो। इसके बाद अब ड्राई फ्रूट्स की बारी। इसमें छुआरा को हमने पहले किया, क्योंकि ये छोटे छोटे कटिंग किए थे तो ये थोड़े हार्ड होते हैं। इसी में हमने मखाना को भी पीस लिया है। और इसके बाद एक एक करके हम सारे इसमें सामानों को डालेंगे। पहले हमने जितने भी पहले मेथी और अलसी चाहे रागी को जो पीसा था उसको ऐड किया है इसमें। और गैस को इस समय हम एकदम सीम रखेंगे। और इसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स को भी हम धीरे धीरे करके एक बार में पीस लेंगे। और ये थोड़ा सा हम मोटा दरदरा इस तरह रखेंगे, ताकि इसमें गोंद हमने जो सब डाला था इसके एक एक दाने मुंह में बहुत अच्छे टेस्ट वाले पड़ते हैं। और थोड़ी सी किशमिश को आप ऐड कर लेंगे। कई लोग बोलते हैं कि हमारे से ये लड्डू नहीं बनते हैं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप हमारे इस तरह के मेजरमेंट को देखेंगे तो आप घर में घंटे भर के अंदर ही ये लड्डू बहुत जल्दी बना लेंगे और पूरे महीने भर ये खाएंगे। और विंटर में आप अपने को एनर्जी और सर्दी खांसी से दूर रखेंगे। और इस तरह हमने चाशनी जो बनाया तो उसको एक बार छानेंगे ज़रूर। कई बार गुड़ में हमारे थोड़े से उसके रेसे होते हैं, इसलिए हमने इसको हमेशा छान करके ही डालें। और इसको बढ़िया से चारों तरफ से मिक्स कर लें। इस तरह हमने इसको चारों तरफ से मिक्स कर लिया। इस समय हमें थोड़ी सी जल्दी ही मिक्स करना है, नहीं तो। और गैस को हम सीम पर ही रखेंगे। और ये देखिए हमने चारों तरफ अच्छे से मिला। और थोड़ा सा हमने भूरा को भी ऐड किया है। अगर आप थोड़ा सा मीठा अधिक खाना चाहते हैं तो थोड़े से हमने गुड़ के साथ साथ भूरे को ऐड कर लिया है। भूरा भी सर्दियों में गर्माहट का काम करता है। और इस तरह हमने इसको चारों तरफ अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद एक हमने मोल्ड में इसके पाक बनाया है। ये गोंद और चाहे अलसी आप कर लो। पहले हमने आधे को इस तरह से इसमें जमा दिया, ताकि बच्चे लड्डू अगर ना खाना चाहे तो इस तरह से पीस बर्फ़ी के पीस के सेव कटे हुए रहते हैं। तो ये आप कभी भी डब्बे में भी रख करके किसी को भी आप दे सकते हैं। अगर पीसेस कर, ये देखने में भी बहुत अच्छा फिर लगता है पीसेस इसके जब छोटे छोटे कटते हैं।
इसको देखिए हमने इसको थोड़े से दबा करके एकदम चिकना बना दिया और ऊपर से थोड़ी सी ये नारियल को कद्दूकस किए हुए थे इसको डाल दिया। और थोड़ी सी इसके बाद आप खसखस पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी हमने तिल को, जो सफ़ेद और जो ब्लैक तिल थे हमारे उसको रखे थे, उसको हम ऊपर से डाल दिए और इसमें थोड़ी सी हमने खसखस डाल दिए हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत हमारा गोंद पाक लगता है। और थोड़ी सी ऊपर से पिस्ते की गार्निशिंग कर ले। आप कभी भी विंटर में किसी को कुछ स्पेशल देना चाहते हैं, चाहे कई लोगों के घर बच्चे भी अगर छोटे होते हैं और उन महिलाओं को भी ये लड्डू और चाहे गोंद पाक की भी ज़रूरत पड़ती है। और कुछ को हमने इस तरह लड्डू बना लिया है। कई लोगों को लड्डू भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इस तरह हम बाकी के भी हमने आधे को इस तरह से लड्डू बना के भी दिए। ये हमारा गोंद पाक और ये अलसी लड्डू दोनों बनके तैयार हुआ है। आप इस विंटर में इस तरह के ज़रूर लड्डू और गोंद पाक को बना लें और ठंडा होने पर इसको आप इस तरह पीसेस को बर्फ़ी शेप में कट कर लें और एक डिब्बे में चाहे जार में बंद करके आप आराम से 1-1.5 महीने के लिए रख सकते हैं और पूरी सर्दियाँ खाएं। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ये देखिए हमने एक तोड़ करके इसको दिखाया है और इसी तरह बर्फ़ी के शेप में भी इसको हमने कट कर लिया है। अगर इस वीडियो में आप नए हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह हमारे आने वाले नई रेसिपी से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।